नमस्कार मित्रों। आज का यह वीडियो किसी बहस के लिए नहीं है, किसी तुलना के लिए नहीं है और न ही किसी देवता को बड़ा या छोटा साबित करने के लिए है। आज का विषय है हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान महादेव का वास्तविक स्वरूप। सदियों से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है, क्या भगवान विष्णु सर्वोच्च हैं या भगवान महादेव ही परम सत्य हैं? कुछ लोग विष्णु को पालनकर्ता मानते हैं तो कुछ लोग शिव को संहारकर्ता और मोक्षदाता। लेकिन क्या शास्त्र वास्तव में हमें किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं, या फिर शास्त्र हमें इससे कहीं अधिक गहरा सत्य सिखाते हैं? आज हम भावनाओं से नहीं, वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा वह शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू शास्त्र ईश्वर को कैसे परिभाषित करते हैं। ऋग्वेद और उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर कोई एक सीमित सत्ता नहीं है, वह अनंत चेतना है। जब वही चेतना सृष्टि को बनाए रखती है उसे विष्णु कहा जाता है। अज्ञान और अहंकार का नाश करती है उसे शिव कहा जाता है। इसीलिए शास्त्रों में विष्णु और शिव दो अलग अलग ईश्वर नहीं, बल्कि एक ही परम तत्व के दो कार्यात्मक स्वरूप हैं। विष्णु, वेदों में ऋग्वेद में भगवान विष्णु को त्रिविक्रम कहा गया है, जो 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लेते हैं। यह संकेत है कि विष्णु सर्वव्यापक ब्रह्म का प्रतीक हैं। रुद्र, वेदों में उसी ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति की जाती है। नमस्ते रुद्र मन्यव। यह रुद्र कोई भयावह देवता नहीं, बल्कि अज्ञान को तोड़ने वाली शक्ति है। वेदों में कहीं भी विष्णु और रुद्र को एक दूसरे का विरोधी नहीं बताया गया। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं। लेकिन वही उपनिषद यह भी कहता है, नारायण परो ज्योति। नारायण ही परम प्रकाश हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या उपनिषद स्वयं का खंडन कर रहे हैं? नहीं, उपनिषद यह समझा रहे हैं कि नाम अलग हैं, सत्ता एक है। यहां अक्सर भ्रम पैदा होता है। विष्णु पुराण देखिए, विष्णु को सर्वोच्च बताता है, वहीं शिव पुराण शिव को परम ब्रह्म कहता है। भागवत पुराण नारायण को पूर्ण ब्रह्म मानता है और लिंग पुराण शिव को अनादि ब्रह्म कहता है। तो क्या यह विरोध है? शास्त्र स्वयं उत्तर देते हैं। पुराण संप्रदाय आधारित होते हैं। हर पुराण अपने उपासक को उसी भगवान के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे भगवान को छोटा बताया जा रहा है। महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिवो नारायण साक्षात, यानी शिव ही साक्षात नारायण हैं। और आगे कहा गया है, नारायण ही शिव हैं। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी पुराण का नहीं, बल्कि महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ का निष्कर्ष है। स्कंद पुराण में कहा गया, हरि रूपम हरेर लिंगम, लिंग रूपम हरेर हर। इसका अर्थ है, हरि और हर एक ही परम सत्य के दो नाम हैं। इसी सिद्धांत से हरिहर रूप, अर्धनारीश्वर जैसे स्वरूप प्रकट होते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर विभाजन नहीं, बल्कि समन्वय है। विष्णु स्वरूप शगुन ब्रह्मा, मार्ग, भक्ति और कर्म, कार्य पालनकर्ता, संदेश, धर्म निभाओ। शिव स्वरूप निर्गुण ब्रह्म, मार्ग, ज्ञान और ध्यान, कार्य मोक्ष, संदेश, आसक्ति छोड़ो। यदि आप गृहस्थ हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, तो विष्णु आपके मार्गदर्शक हैं। यदि आप आत्मज्ञान चाहते हैं, अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, तो शिव आपके गुरु हैं। लेकिन पूर्ण मानव बनने के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। विष्णु बड़े या शिव बड़े, यह प्रश्न ही अधूरा है। सही प्रश्न यह है, ईश्वर को हम किस दृष्टि से समझ रहे हैं? विष्णु जीवन की व्यवस्था है, शिव जीवन की चेतना है। एक बिना दूसरा अधूरा है। हरि और हर एक ही हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर आपको लगा हो कि यह कंटेंट विवाद नहीं बल्कि शास्त्र सिखाता है, तो
लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही शास्त्र आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां भेद नहीं, वेदांत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।